नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियाँ। तो इस वीडियो में हम ट्राइब्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो सही आंसर इसका केरल। इरुला, जिसे इरुलिगा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में रहने वाला एक द्रविड़ जातीय समूह है। एक अनुसूचित जनजाति। इस क्षेत्र में उनकी आबादी है वो लगभग 2 लाख है। 2 लाख लोगों की अनुमानित है। पनिया आदिवासी केरल का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यह मुख्य रूप से वायनाड और पड़ोसी राज्य कर्नाटक में रहते हैं। इन्हें पनियार और पनियान भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पनिया आदिवासियों की आबादी 94,000 है। इसके अलावा कर्नाटक में इस जनजाति के 495 सदस्य रह रहे हैं। थ्रस्टन की थ्योरी के मुताबिक पनिया को वायनाड तक जैन गोंडर्स लेकर आए थे। इन्होंने पनिया आदिवासियों को खेती किसानी सिखाई। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मालवार द्वारा इन्हें वायनाड तक लेकर आया गया, जिसके बाद वह यहाँ दास के रूप में भूमि पर खेती करते थे। बाद में सरकार द्वारा इन्हें विभिन्न जगहों पर स्थान दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। डफला जाति के लोग बंगनीवी कहलाते हैं। पूर्वी भूटान और अरुणाचल प्रदेश भूतपूर्व नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा के जनजातीय लोग हैं। ये लोग चीनी तिब्बती परिवार की तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। डफला अपना भरण पोषण झूम खेती, शिकार और मछली मारकर करते हैं। ये 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर बल्लियों से बने मकानों में रहते हैं। वंश का निर्धारण पैतृक आधार पर किया जाता है। जो 60 या 70 लोगों का एक कुटुंब होता है, ये कुटुंब एक लंबे घर में एक साथ रहते हैं, जिसमें विभाजित खंड नहीं होते, लेकिन प्रत्येक दंपत्ति के परिवार के लिए एक अलग चूल्हा होता है। इस परंपरागत पितृगृह के अलावा कोई औपचारिक सामाजिक संगठन अथवा ग्राम सरकार नहीं होती। इनके धर्म में प्रकृति से जुड़ी पवित्र आत्माओं में विश्वास सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 3, लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सही आंसर इसका सिक्किम। ये सिक्किम और दार्जिलिंग में के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने 14वीं शताब्दी और उसके बाद आए भूटिया लोगों की संस्कृति के कई तत्वों को अपना लिया। भूटिया मुख्यतः ऊंचे पहाड़ों के पशुपालक होते हैं, जबकि लेपचा सामान्यतः दूरस्थ घाटियों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो सही आंसर इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है और ये जनजाति लिटिल अंडमान में रहते हैं। इस जनजाति को काफ़ी समय से संरक्षण प्राप्त है और इसलिए राशन से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक सब कुछ मिलता है, और ये जनजाति आसानी से बाहर की दुनिया के लोगों से बातचीत भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर इसका राजस्थान। सहरिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों जैसे श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में सहारिया आदिवासियों की बड़ी आबादी है। ये जनजाति राजस्थान के 12 जिले में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो सही आंसर है डोगरी। जो भील, मीणा और सारिया है वो राजस्थान की जनजाति है। डोगरी है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। डोगरी मुख्यतः जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में रहने वाले डोगरों की भाषा है। डोगरी भाषा भारत आर्यन अर्थात वेदों की भाषा और भारत के यूरोपीय भाषाओं के भीतर लौकिक संस्कृत समूह की सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सही आंसर इसका झारखंड। मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। झारखंड के अलावा ये बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा आदि भारतीय राज्यों में भी रहते हैं। सरस इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की प्रमुख भाषा है। उनको भोजन मुख्य रूप से धान, मड़ुआ, मक्का, जंगल के फल फूल और कंदमूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो सही आंसर इसका तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक
अनुसूचित जनजाति है। ये भील, त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपकर जिले में भी बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सिब्बी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, वहां पर स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 9, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो सही आंसर का मणिपुर में। कुकी भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की मिज़ो पहाड़ियों पर रहने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई लोग हैं। इस जनजाति की जनसंख्या है वो 1970 के दशक में लगभग 12,000 थी। यह मुख्यतः अधिक संख्या वाले मिज़ो लोगों की में उनकी प्रथाएं व भाषा अपनाकर घुल मिल गए। इसके बोजुंग कुकी, बाइटे कुकी और खेलमा कुकी आदि कई कुलवाची भेद हैं। ये बलिष्ठ एवं ठिंगने होते हैं और नागा लोगों की अपेक्षा अधिक खूंखार समझे जाते हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लोसाई और कुकी लोगों में युद्ध हुआ था, जिसमें कुकी लोगों की हार हुई थी और वे अपना निवास छोड़कर काचार में आ बसे। उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने प्रश्रय दिया और 200 कुकियों को सीमांत रक्षार्थ सैनिक शिक्षा दी। सरदार कुकी लोग अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते हैं और उसे अपना धर्म समझते हैं। सरदार उनका एक प्रकार से राजा होता है और राजा समझा जाता है कि वह देवीय अंश होता है। इस कारण वह लोग उसका कभी अनादर करने का साहस नहीं करते और जो उद्देश्य देता है वो राजा उसको आंख मूंदते उसका पालन करते हैं। विशेष अवसर पर आने पर सरदार संकेत द्वारा आदेश जारी करता है। यदि कोई व्यक्ति सरदार का बाला सुरक्षित रूप से लेकर गांव में घूमता है तो उसका अर्थ होता है कि सरदार ने सब लोगों को अविलंब बुलाया है। इस वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपने सरदार को प्रतिवर्ष कर स्वरूप एक टोकरी चावल, एक बकरी, एक कुक्कुट और अपने शिकार का चौथा भाग प्रदान करता है और 4 दिन की कमाई देता है। सरदार की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता है जिसकी सहायता से वह न्याय करता है। कुकी लोगों में विश्वासघात की सजा मृत्यु है। खून के अपराध में खूनी और उसके परिवार को गुलामी करनी होती है। स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, उन पर सरदार का आदेश लागू होता है। कुकी लोग उथेन नामक देवता की पूजा करते हैं। परंपरागत रूप से कुकी जंगलों में छोटी बस्तियों में रहते थे जिनमें प्रत्येक उसके अपने प्रमुख द्वारा शासित होती थी। मुखिया का सबसे छोटा पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, जबकि अन्य पुत्रों का गांव की लड़कियों से विवाह करवाकर उन्हें सभी अपने गांव स्थापित करने हेतु भेज दिया जाता था। कुकी बांस के जंगलों में एकाकी जीवन व्यतीत करते थे, जो इन्हें निर्माण व हस्तकला सामग्रियों उपलब्ध करवाते थे। ये जंगल को जलाकर भूमि साफ करके चावल उगाते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और कुत्ते, सूअर, भैंस, बकरी व मुर्गियां पालते थे। क्वेश्चन नंबर 10, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो सही आंसर इसका मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों मेघालय में स्थित है और पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, आवो जनजाति संबंधित है? तो सही आंसर इसका असम से। क्वेश्चन नंबर 12, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। गोंड भारत की अनुसूचित जनजाति है जो मध्य और दक्षिण मध्य भारत में रहती है और गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो सही आंसर मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? तो सही आंसर गोंड। जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ा जो भारतीय जनजातीय समूह है सबसे बड़ा वो है गोंड। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भील सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या है वो 40,18,068 है, जो मध्य प्रदेश की कुल एसटी आबादी का 37.7% है। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या है वो 43,57,918 है, जो 35.6% है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रभाव से संबंधित है? तो सही आंसर है भोटिया। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोट और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र भोट प्रदेश में इन्हें भोटिया कहा जाता है। ये लोग व्यापारी होते हैं। भोटिया जनजाति मौसमी प्रभाव से करती है। तिब्बत व चीनी कब्जे से पहले भोटिया लोग तिब्बत की यात्रा करते थे और उसके साथ व्यापार भी करते थे।
क्वेश्चन नंबर 16, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं बढ़ती हुई जनजाति है। ये जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये जनजाति अपनी मर्जी से वर वधू का चुनाव करते हैं और तलाक की स्थिति आपसी सहमति से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि आम समाज में कम देखने को मिलता है। इस जनजाति में विधवा विवाह को भी बुरा नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 17, ओराम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर इसका झारखंड। ओराम भारत का एक जनजातीय समूह है जिसका मुख्य निवास स्थान झारखंड का छोटा नागपुर है। ऐसा माना जाता है कि सालों पहले ये दक्षिण भारत में निवास किया करते थे, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर में ये दक्षिण भारत को छोड़कर सिंधु घाटी की ओर चले आए और यहाँ भी इन्हें स्थिरता नहीं मिली। यहाँ से ये सोने तराई फिर रोहतासगढ़ होते हुए अंत में छोटा नागपुर आ बसे। यहीं से ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की ओर फैलने लगे। झारखंड में इनका मुख्य निवास क्षेत्र रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग और सिंहभूम और संथाल है परगना है। और जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रोहतासगढ़ में उराव लोगों का राज था। क्वेश्चन नंबर 18, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। यह टोडा भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो सही आंसर इसका संथाल। संथाल भारत के सरना धर्म को मानने वाला आदिवासी समूह की प्रमुख जनजाति है। वे मुख्य रूप से भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में रहते हैं। ये अल्पसंख्याओं में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। ये मूल रूप से संथाली भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गारो जनजाति है? तो सही आंसर इसका मेघालय की। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो लोग स्वभाव से भी शांतिप्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम है जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। क्वेश्चन नंबर 21, बोडो निवासी है? तो सही आंसर इसका गारो पहाड़ी की। गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। ये मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। ये मुख्य रूप से आदिवासी बस्ते हैं, जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी है, इन्हीं पर्वतों में जो कि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, गद्दी लोक निवासी है? तो सही आंसर का हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। इनकी कद काठी राजस्थान की मरुभूति के राजपूत समाज से मिलती है। यह भी अपने आप को राजस्थान के गढ़वी शासकों के वंशज बताते हैं। इस जनजाति का विश्वास है कि मुगलों के आक्रमण काल में धर्म एवं समाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह राजस्थान छोड़कर पवित्र हिमालय की शरण में आके सुरक्षित भागों में आकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सही आंसर है इसका निकोबार द्वीप समूह है। शोमपेन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार जिले के बड़े निकोबार द्वीप पर रहने वाला एक छोटा सा समुदाय है। यह एक अनुसूचित जनजाति है। जो 2011 जनगणना में इनकी जनसंख्या थी वो 229 गिनी गई थी। मूल रूप से यह शोमपेन भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है? तो सही आंसर का गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 25, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर का जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से महाराष्ट्र इज राइट आंसर। भील मध्य भारत की एक जनजाति का उपनाम है। भीलों को फिर इतिहास में व्याघ्र यानी शेर कहा गया है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में ये लोग मिस्र से लेकर श्रीलंका तक फैले हुए थे। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष भी कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम जन समूह में से एक भीलों की जनगणना पुरातन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो भील वंश के नाम से प्रसिद्ध था।
इस वंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। भील शासकों का शासन मुख्यतः मालवा, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र में था। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपकर जिले में भी बसे हुए हैं और भील जनजाति भारत समेत विस्तृत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सिब्बी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, वहां पर स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की निम्न जनजातियों में से कौन सी बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो सही आंसर इसका 3 और 4 यानी जौनसारी और टोडा जनजाति। बहुपतित्व एक महिला का एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह को कहा जाता है बहुपतित्व। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो सही आंसर इसका गोंड। जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे बड़ी गोंड समुदाय भारत के एक प्रमुख प्राचीन समुदाय है, जो कि भारत के कोटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा, पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए हैं। द्रविड़ परिवार की एक कबीला है जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गई और आज भी मोदियाल गोंड जैसे समुदाय हैं जिनकी जातीय भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ परिवार के हैं और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। ये जाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या 15 लाख से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 28, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है? तो सही आंसर इसका जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर जिले में प्रमुखता से निवास करती है। इनमें मोनियल, गतिया, बत्तर गतिया और बघेल और बाड़ी और कछुआ, छतौर, सोनबानी व मुरीहार आदि गोत्र नाम पाए जाते हैं। यह पितृवंशीय समुदाय हैं। इनमें संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो सही आंसर इसका ओरांब। धुमकुरिया झारखंड के आदिवासी समुदाय उराम जनजाति के शयन कक्ष का नाम है और गैर आदिवासियों के लिए इसका मतलब सांप्रदायिक शयन गृह सहित कई चीज़ों से था। धुमकुरिया उराम समुदाय के लिए सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका चेंचू। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं बढ़ती हुई जनजाति है। ये जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति अपनी मर्जी से वर वधू का चुनाव करते हैं और तलाक की स्थिति आपसी सहमति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि आम समाज में कम देखने को मिलता है और इस जनजाति में विधवा विवाह को भी बुरा नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो सही आंसर इसका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 32, थारू जनजातियां पाई जाती है? तो सही आंसर इसका तराई प्रदेश में। थारू देश की एक ऐसी जनजाति है जिसकी तहजीब, संस्कार, रीति रिवाज से लेकर कई ऐसे पहलू है जो अपनी अलग पहचान बनाती है। माना जाता है कि ये मूल रूप से राजपूत मूल के थे, लेकिन फिर थार रेगिस्तान से नेपाल चले गए और यह मंगोल मूल के माने जाते हैं। थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी जनजातीय समूह है वो मणिपुर में पाया जाता है? तो सही आंसर कुकी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो सही आंसर इसका नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 35, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर इसका गरसिया जनजाति। दरअसल गरसिया जनजाति राजस्थान के उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात के भी कुछ इलाकों में जनजाति निवास करती है। यह समुदाय मूल रूप से खेती पर निर्भर रहता है। गरसिया जनजाति में एक प्रथा है जिसे दापा प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही आंसर इसका मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो सही आंसर इसका थारू जनजाति।
थारू देश की एक ऐसी जनजाति है जिसकी तहजीब, संस्कार, रीति रिवाज से लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो अपनी अलग पहचान बनाती है। माना जाता है कि ये मूल रूप से राजपूत मूल के थे, लेकिन फिर थार रेगिस्तान में नेपाल चले गए और यह मंगोल के मूल के माने जाते हैं। थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में रहने वाली एक विशिष्ट जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो सही आंसर इसका थारू। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर है ए, भील जनजाति वो मालवा कूट में, थारू है वो तराई के अंदर, गोंड है वो बस्तर के अंदर, टोडा है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, ओराव जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है, खोंड है वो उड़ीसा कूट में, चेंचू केरल के अंदर और टोडिया जनजाति है वो गुजरात में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, बिरहोर जनजाति है वो झारखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में और सेंटिनेलीज है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और क्वेश्चन नंबर 42, टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, लेप्चा है वो सिक्किम में, बिरहोर जनजाति झारखंड में और गारो है वो मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? तो सही आंसर इसका गोंड। भील कोल समूह की एक स्वदेशी जनजाति है और ये भारत में सबसे पहले बसने वाली लोग थे। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भील मध्य प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या है वो 40,18,068 है, जो अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 37.7% है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कहलाने वाली गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैली हुई है। गोंड जनजाति सदस्यों की एक विशाल आबादी वाला समूह है। ये देश की कुल जनजातीय आबादी का एक बड़ा प्रतिशत 35.6% है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रभाव से संबंधित है? तो सही आंसर इसका भोटिया। क्वेश्चन, किरात वंशीय भोटिया एक अर्धघुमतू जनजाति है और ये अपने आप को खास राजपूत कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोट और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में भोट प्रदेश में इन्हें भोटिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियां ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर इसका झारखंड। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया पर टॉपिक आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।